परमात्मा जिनके शासन के हम साधु साध्वी श्रावक और श्राविका हैं, अंतिम तीर्थंकर कहूं या 24वें तीर्थंकर कहूं, भगवान महावीर की जीवन गाथा प्रारंभ किया है। इन अहोभाव के साथ कि मेरी कितनी पुण्यवानी है कि इस पंचम आरे में देवाधिदेव भगवान महावीर स्वामी के जीवन को सुनने का पहला काम, सुनने का, फिर महसूस करने का ये दूसरा काम है, महसूस करना। क्योंकि कानों से सुनोगे तो सुना जाता है, दिल से सुनोगे तो महसूस होगा। महसूस करने के लिए दिल लगता है, हृदय लगता है कि मेरी पुण्यवानी है। जिस कथा को सुनना ही पुण्यवानी है, उसको महसूस करना महापुण्यवानी है। महसूस करते हुए अपने जीवन को बदलना, महावीर को जिह्वा से जीवन में ढालना, कानों से हृदय में उतारना और हृदय में उतारने के बाद उसके साथ आत्मीय संबंध स्थापित करना। क्योंकि अगर आत्मीय संबंध स्थापित हो जाए ना प्रभु से, तो फिर आपके जीवन में परिवर्तन ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मीय संबंध यानी मेरे महावीर, आहा कितनी अटैचमेंट। मेरा बेटा, मेरी बीबी, संसार के रिश्तों के साथ आप जल्दी मेरा शब्द जोड़ देते हो, लेकिन जिस ढंग से तुम रिश्तों में मेरापन डाल देते हो, इतना मेरापन भगवान के साथ नहीं डालते आप। मेरे महावीर, आहा कितना मीठा मेरे महावीर। मेरे करुणा के अवतार मेरे महावीर, मेरे तीर्थंकर मेरे महावीर, मेरी धड़कनों में धड़कने वाले महावीर, मुझको नई दिशा दिखाने वाले महावीर, मेरे हर वक्त सोच में रहने वाले महावीर, मेरे अज्ञा चक्र को नियंत्रित करने वाले महावीर, हमारी तुम्हारी जितनी आत्मीयता यानी अपनापन, जितनी आत्मीयता महावीर से बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इस आत्मीयता का एक चमत्कार होगा। क्या? सम्यक दर्शन का स्पर्श हो जाएगा, मैत्री भाव का जागरण हो जाएगा, विचारों में उदारता आ जाएगी,
समझ में गहराई आ जाएगी, व्रत नियमों में टिकाऊपन आ जाएगा, हमें फिर त्याग के अंदर आनंद आने लगेगा, अहोभाग्य का जागरण होगा। बस मेरा एक ही मकसद है कि महावीर आपके कानों के जरिए आपके हृदय तक पहुंच जाए। बस फिर अपने आप होगा, फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर अपने आप होगा। आपकी वाणी में मिठास आने लग जाएगी, आपकी सोच पवित्र होने लग जाएगी। आपका ये शरीर है ना, ये नाव बन जाएगा, ये नौका बन जाएगी। शरीर नावत्ति बुच्चो, ये शरीर नाव का काम करने लगती है। कब? जब महावीर आपके हमारे हृदय के अंदर महसूस होने लगे। महावीर हृदय में पहुंचे, आपकी वाणी में मिठास, कड़वाहट दूर। तुम्हारे द्वारा किसी को कांटा चुभाया गया है तो आलोचना हो जाएगी, किसी ने तुम्हारे जीवन में कांटा चुभाया है तो क्षमा याचना आ जाए, क्षमापना आ जाएगी। ये अद्भुत चमत्कार होते हैं प्रभु की उपस्थिति में। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझना महावीर आपके दिल में जिंदा है। तो डूब करके गाए, कुछ पंक्तियां मैंने जोड़ी हैं कल के गीत में, क्योंकि ये पंक्तियां बड़ी प्यारी हैं, निकली हैं, जुड़ गई, जोड़ दी, उनसे जुड़ा तो जुड़ गई। और समझो ये जितनी पंक्तियां जोड़ी है ना, आपको जोड़ने के लिए जोड़ी है। मैं भी जुड़ूं तुम भी जुड़ो, किससे? महावीर। समस्या समाधान हो जाता है। संप्रदाय से जुड़ोगे, महावीर से कट जाओगे। महावीर से जुड़ोगे, संप्रदाय से कट जाओगे। इतना फर्क है बस, कोई ज्यादा फर्क नहीं। संप्रदाय से जुड़ोगे तो महावीर से कट जाओगे, और महावीर से जुड़ोगे तो संप्रदाय से कट जाओगे, आत्मा से जुड़ जाओगे, धर्म से जुड़ जाओगे। फिर धर्म करना नहीं पड़ेगा, फिर धर्म होने लगेगा। फिर करते हुए, क्योंकि आप कह सकते हो होने में और करने में अंतर क्या है? बहुत छोटा सा सिंपल अंतर है। जिस धर्म को करने के बाद ये एहसास होने लगे, हाँ मैंने कुछ किया है, मैंने समाई की है भाई, 5 समाई की है, अरे उपवास किया है मैंने इतना दान दिया है, यानी करने का अहंकार होने लग जाए, ये करना है। जब होता है ना तो वह अहंकार नहीं होता, वह सहजता होती है, मस्ती होती है। बस ये बीमारी हम लोगों में भी आ जाती है, सच बता रहा। हम बहुत ऊंची क्रिया पाने लग जाए, अरे खोपड़ी खराब हो जाती है हमारी। बताओ क्यों? क्रिया पाल रहा हूं, घर का त्याग कर दिया, उपसर्ग सहन करता हूं, अताप ना लेता हूं, बेले बेले पार ना करता हूं। ये जो करने के भाव आते हैं, इसमें जो अहंकार आया है, ये किया जा रहा है, हो नहीं रहा। अगर होता है तो इसकी एक ही पहचान है, जितना होगा उतनी विनम्रता आती चली जाएगी।
फिर ये नहीं होगा कि मैंने किया, फिर ये होगा प्रभु ने करवाया, उनकी मोहब्बत ने करवाया, मैंने कुछ नहीं किया। ये उनकी अनुकंपा है, उन्होंने ही मुझे इस योग्य बनाया कि कुछ हो गया। तो समझ लेना, जिसको करने से अहंकार आए उसे करना कहते हैं, और जिसके होने से विनम्रता आए वो धर्म होता है। ये मत सोचना कि महावीर मुक्ति में चले गए तो नहीं आएंगे। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, मुक्ति से भी आ सकते हैं महावीर। वो किसी माता के गर्भ में तो नहीं आते, लेकिन हमारे तुम्हारे दिलों में आ सकते, हमारे तुम्हारे हृदय में आ सकते। उस सिद्ध परमात्मा को अब शरीर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जन्म लेने के लिए शरीर लगता है, लेकिन भक्त बनने के लिए शरीर नहीं लगता। श्रावक बनने के लिए, हाँ यहां पर ये जरूर सोच लेना, एक श्रावक बनते हैं शरीर से, एक श्रावक बनते हैं, इसलिए कहते कि साधु भाव है। साधु कोई शरीर का पिंड नहीं है। साधु काला गोरा नहीं है। साधु ऊंचा नीचा नहीं है। साधु गरीब और अमीर नहीं है। जो पहचान सामाजिक है वो पहचान साधु नहीं है। साधु तो एक भाव है, श्रावक भी एक भाव है। हाँ कभी सोचो, क्योंकि ये भाव है तो ही तीर्थ है। हम लोग तीर्थ कब बनते हैं? आप लोग तीर्थ कब बनते हो? तीर्थ का मतलब जानते हो ना, जिससे तीरा जाए, बस जहां से पार हुआ जाए। पार होने की, तीरने की, पार उतरने की, भव पार जाने की, जिससे जिसमें योग्यता है उसको हम तारनहार कहते हैं। क्या बोलते हैं? तारनहार। इसी को ही हम तीर्थ कहते हैं, बस। तो हम जो तीर्थ हैं, श्रावक श्राविका साधु और साध्वी, ये बाना नहीं है, ये तो ऊपरी पहचान है और कुछ नहीं है। ये केवल एक यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म बस। मैं किस विद्यालय का विद्यार्थी हूं, केवल एक ये पहचान है इसकी, बस इसी की इतनी उपयोगिता है और कुछ नहीं। ये हमें कभी भ्रांति में नहीं पड़ना कि ये मुझे भव पार ले जाएगा। नो, ये कपड़ा मुझे भव पार नहीं ले जाएगा। साधु बाना किसी को पार नहीं करता, साधु भाव पार करता है। तो हमारा ये जो धर्म है ना, बताओ, भाव प्रधान, बस यहां पर समझ जाओ। जैन धर्म कहीं पर भी संप्रदाय प्रधान नहीं है। जैन धर्म कभी भी क्रिया प्रधान नहीं है। जैन धर्म भाव प्रधान है। ये कसौटी हम लोग कहीं भ्रमित हो जाते हैं। भाव करे भव पार, दैट्स ऑल। जैन धर्म भावना पर ही टिका हुआ है। हमारी जो अगली गति है ना, इन कपड़ों पर, यानी आपके ड्रेस पर और हमारे इस ड्रेस के आधार पर निश्चित नहीं होनी। अगली गति वो तो बताना, ये कपड़े से होगी या भाव।
जैसी मति वैसी गति। लो जी, मैं साधु बनने में भी तो शैतान हो सकता हूं, आप गृहस्थी की ड्रेस में भी तो देवता हो सकते हो। और बताओ, ये तो हमें बाद में मिलता है, पहली भूमिका तो श्रावक की ही होती है। पांचवा गुणस्थान किसका? श्रावक का। इस क्लास से तो हम इस क्लास में आए हैं, ये उत्तीर्ण हुई तो हम यहां आए। बस इससे उत्तीर्ण होने से पहले मनुष्य जन्म चाहिए। हाँ, और मनुष्य जन्म के साथ साथ मनुष्यता चाहिए, इंसानियत चाहिए। जिसमें इंसानियत है ना, वही श्रावक बन सकता है। श्रावक बनने के लिए पहले इंसान होना बहुत जरूरी है, इंसानियत होनी बहुत जरूरी है। और इंसानियत का चौथा गुणस्थान है, जिसमें इंसानियत है वो चौथे गुणस्थान में है। इंसानियत जब परिपक्व होती है, पकती है, मजबूत होती है, और जब वो इंसानियत नियमों में संयम से जुड़ जाती है तो पांचवा गुणस्थान हो जाता है, उसे हम श्रावक कहते हैं। श्रावक के बाद हमारी बारी है। पहले तो तुम लोग हो भैया, और इन संतों ने खोपड़ी खराब कर रखी है, इनके पहले हम हैं। लो जी, और आपने गौर किया होगा, हमेशा साधु ये बोलते हैं साधु साध्वी श्रावक श्राविका, क्योंकि हम अपने आप को छोटा मानते ही नहीं। जब तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करते तो पहले श्रावक व्रत दिया जाता है, उसके बाद श्रमण धर्म दिया जाता है। ये सीक्वेंस है। लीजिए, ज्यादा नहीं उलझना, पहुंचते हैं। कल मैं कह रहा था महावीर हमारे लिए आदर्श क्यों हैं, और मैं आदर्श की एक डेफिनेशन कर रहा था। आदर्श का मतलब क्या बोला था कल मैंने, शायद आप समझ गए होंगे। जब हम किसी को आत्मा से देखते हैं तो हम आदर्श बन जाते हैं। इसका दूसरा अर्थ और बतला रहा हुआ। आदर्श के दो अर्थ और निकलते हैं। एक है नमूना, नमूना मीन्स सैंपल, सैंपल है ना। आदर्श का दूसरा अर्थ होता है दर्पण, आईना। ये भी आदर्श है। नमूना यानी सैंपल। जब एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है ना, तो जिसकी मूर्ति बना रहा है वो मूर्ति उसके दिमाग में रहती है ना। देखिए, हथौड़े छेनी काम करते रहते हैं और मारता भी रहता है, छीलता भी रहता है पत्थर को, पर लेकिन जो आकृति बनानी है वो आकृति सबसे पहले अंदर होती है। वो सैंपल उसके अंदर रहता है कि मैंने किसकी मूर्ति बनानी है, मैं किस मूर्ति की रचना कर रहा हूं। पत्थर में मूर्ति बाद में आती है, पहले मूर्ति हमारे अंदर आती है। वो हमारे अंदर आती है। जो अंदर है वही तो बाहर आएगा ना, जो अंदर है वही बाहर आता है। तो मूर्ति पहले अंदर आती है। कभी कभी लोग, क्योंकि कुछ कट्टर लोग होते हैं, मैं मना नहीं करता हूं, मूर्ति का विरोध करते हैं। वो, मैं उसके पक्ष में नहीं बोल रहा हूं। कभी तुम सोच, क्योंकि आप लोग मेरे शब्दों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हो, मैं पक्ष में नहीं बोल रहा हूं। मैं एक बात कह रहा हूं आप लोगों को कि आप विरोध क्यों करते हो। पहली बात तो ये विरोध शब्द हटा दो अपने आत्मा से, क्योंकि जहां विरोध रहेगा वहां विराधना होगी ही होगी। गौर करना, क्या बोला मैंने अभी,
जहां विरोध होगा वहां विराधना होगी ही होगी, और जहां विराधना होगी वह आराधना हो ही नहीं सकती। जहां विराधना है वहां आराधना है ही नहीं। जहां विरोध आ गया, अरे महावीर ने तो विरोधी का भी विरोध नहीं किया, शत्रु का भी विरोध नहीं किया, क्योंकि ये जो पद मिलता है ना हमको, विरोध के आधार पर नहीं मिलता, संभाव के आधार पर मिलता है। क्योंकि याद रख लेना, वैसे 9 तत्व हैं, पर लेकिन मुख्य तो केवल 2 ही तत्व हैं। क्या बोला मैंने? तत्व 9 हैं, जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, जो भी आश्रव है, संबर है, निर्जरा है, बंध है, मोक्ष है, ये 9 तत्व हैं। लेकिन तत्व तो 2 ही हैं मुख्य। कौन कौन से? जीव तत्व और अजीव तत्व, बस 2 ही तो तत्व हैं। क्योंकि जीव तत्व और अजीव तत्व, 25वें बोल का थोकड़ा अगर आप जानते हो तो 21वां बोल कौन सा है? राशि 2, जीव राशि और अजीव राशि। इसमें पूरा का पूरा आगम आ गया जी, पूरा ब्रह्मांड आ गया इसके अंदर, पूरा ब्रह्मांड। तो 2 ही तत्व हैं मुख्य रूप से, जीव तत्व और अजीव तत्व। अजीव तत्व की जो गति हो प्राकृतिक है, प्रतंत्र है वो, लेकिन जीव की जो गति है वो स्वतंत्र भी है, प्रतंत्र भी है। क्या समझे आप इसको? जीव की जो गति है सिद्ध की अपेक्षा स्वतंत्र है, क्योंकि अब वो इधर उधर नहीं, अब उसको कहां जाना है? क्योंकि वो अपने स्वरूप में आ गई है, कर्म मुक्त हो गई है, अब वो कर्माधीन नहीं है। आत्मा जब तक कर्माधीन है, जीव जब तक कर्माधीन है, हमारी कर्माधीन अवस्था में जीव की गति प्रतंत्र है। यानी जहां कर्म हमें ले जाएगा हमें वहां जाना ही पड़ेगा, कर्म जहां ले जाएगा वहां जाना ही पड़ेगा। इस दृष्टि से जीव की गति प्रतंत्र है। लेकिन अगर हम एक बार अरिहंत बन गए, 4 घाती कर्मों से मुक्त हो गए, फिर इसकी गति स्वतंत्र है। क्योंकि अब बंधन नहीं, अब मुक्ति में जाने से कोई रोक नहीं सकता, अब सिद्धालय में जाने से कोई रोक नहीं सकता। यह करिश्मा है जीव का। पर इसलिए कहता हूं कि तत्व 2 ही, और ये दोनों शाश्वत है। लोग हम बोल देते अरे वो तो पत्थर है। जैसे जीव शाश्वत है ना, ऐसे अजीव भी शाश्वत है, ये कभी मिटते नहीं है। परिवर्तन हो सकता है, जिसको हम कहते हैं पर्याय चेंज होना। पर्याय समझते हो आप? जैसे सोना है, सोने की अंगूठी बनना, चैन बनना, पाजेब बनना, जो भी तुम, कंगना बनना, कुछ भी बनाओ, वो शेप अलग अलग हो सकती है, उनके नाम भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल एक है। तो आपको मैं बतला देता हूं कि ये पूरी आध्यात्मिकता यानी धर्म या धर्म को मानने वाले 2 भागों में बटे हुए हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। एक भाग है परमात्मवादी और एक भाग है आत्मवादी। एक परमात्मा को मुख्य मानता है और एक आत्मा को मुख्य मानता है। ये 2 भाग पूरी मनुष्य जाति की धार्मिकता को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। एक ईश्वर को मानने वाला और एक
आत्मा को मानने वाला। ईश्वर को मानने वाले वैदिक कहलाते हैं और आत्मा को मानने वाले श्रमण कहलाते हैं, या ईश्वर को मानने वाले ब्राह्मण कहलाते हैं, परमात्मा को मानने वाले ब्राह्मण कहलाते हैं और आत्मा को मानने वाले श्रमण कहलाते हैं। तो फिर दो डिवीजन हुए, एक वैदिक संस्कृति और एक श्रमण संस्कृति। वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति में एक अंतर है। जो परमात्मा को अपना गॉड फादर मानता है कि भाई नीली छतरी वाला है, जो कुछ करेगा भगवान करेगा, जो मेरा मालिक है वो है, सुप्रीम पावर वो है, वो आत्मा को परमात्मा की दास दासी मानते हैं कि मैं कुछ नहीं, जो सब वो करेगा, बस वैसा ही करेंगे, वैसा ही होएगा, नीली छतरी के इशारों के बिना कुछ भी होने वाला नहीं। हाँ, पर लेकिन कहीं ना कहीं वो परमात्मा को मान रहे हैं। लेकिन आपने देखा परमात्मा में और आत्मा में एक बात कॉमन है, बताओ। आत्मा, परमात्मा में और आत्मा में एक बात कॉमन है। कौन सी? आत्मा। क्योंकि परमात्मा से आत्मा निकाल दो तो कुछ नहीं बचेगा। परमात्मा में से आत्मा निकाल दो तो परम शब्द बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो बस ये है कि वैदिक परंपरा अवतारवाद को मानती है, वहां भगवान इंसान बनता है। वाह, ये ज्यादा अच्छा है समझना। वहां भगवान इंसान बनता है। श्रमण संस्कृति इस चीज की कायल है, यहां इंसान भगवान बनता है। बस, इट इज सिंपल। वहां भगवान इंसान बनता है और यहां इंसान भगवान बनता है। भगवान में इच्छा होती है मैं जन्म लूं, इंसान बन गया, और यहां इच्छा खत्म हो गई तो भगवान बन गया। और मैंने एक दिन बाइबल की एक कोटेशन भी दी थी, जबकि वो ईश्वरवादी हैं। मुस्लिम समाज हो और चाहे ईसाई हो चाहे वैदिक हो, ये सब ईश्वरवादी हैं, ये उन्हीं को मानते हैं। लेकिन वहां पर भी एक बड़ी गजब की कोटेशन आई, क्योंकि वो लोग सच्चाई को कैसे इनकार कर सकते हैं। वहां पर वो शब्द भी आए जो मैंने एक दिन बोला था आपको, गॉड प्लस डिजायर्स इक्वल मैन, मैन माइनस डिजायर्स इक्वल गॉड। गॉड प्लस डिजायर्स, भगवान में अगर इच्छा आ गई तो वो इंसान बन गया। इंसान से अगर इच्छाएं निकल गई तो इच्छाएं महामोहनीय कर्म से जुड़ी हुई हैं, मोहनीय कर्म से जुड़ी हुई हैं। और ये जितना भी संसार है ये मोह कर्म का जाल है, इसी के ऊपर चल रहा है। तो हमारे यहां एक कहावत आती है, आपने सुना भी होगा, बीज बीज ही नहीं बीज में तरवर भी है। वाह, क्या बोला? बीज बीज ही नहीं बीज में तरवर भी है। मानव मानव ही नहीं मानव में ईश्वर भी है। मानव मानव ही नहीं मानव में ईश्वर भी है। बीज बीज ही नहीं बीज में तरवर भी है। एक छोटा सा बीज, लेकिन उस बीज के अंदर पूरा वृक्ष समाया हुआ है, उसमें पूरा वृक्ष है। बीज में, बीज कितना छोटा होता है, लेकिन उसी छोटे से बीज में कितना विशाल वृक्ष छुपा हुआ है। इसी प्रकार इंसान इंसान ही नहीं, मानव मानव ही नहीं, मानव में ईश्वर भी है। हम लोग छोटे से, आप देखिए आपका ये 6 फुट का शरीर, 5 फुट का शरीर, पहले ये शरीर कहां से बना? एक छोटे से बीज से ही तो बना है, शुक्राणु और रज से ही तो बना है। और वो एक छोटा सा जीव है, वो उसी से तो ये शरीर बना है।
आपका ये पूरा बॉडी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है जो दिखाई दे रहा है, जब ये सबसे पहली पोजीशन में थी, पहली शेप में थी, तो एक अंडाणु के रूप में ही तो थी ये तो आप भी जानते हो। इस सत्य को तो हम भी इनकार नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा ढांचा एक अंडे में था, एक अंडे में था। इसलिए कहते कि अंड में ब्रह्मांड समाया, अंड में ब्रह्मांड समाया। ऐसे नहीं कहा कि बीज बीज ही नहीं, बीज में तरवर भी है, मानव मानव ही नहीं, मानव में ईश्वर भी है। लेकिन आप सोचना, बीज को वृक्ष बनने की भी एक प्रक्रिया लगती है। बीज यहां फर्श में पड़ा रहे तो क्या उग जाएगा? बीज को वृक्ष बनने की एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसको पृथ्वी की गोद देनी पड़ती है, अंधकार भी देना पड़ता है, उसको डुबोना भी पड़ता है, उसकी गर्माहट भी लेनी पड़ती है, उसमें कहीं ना कहीं गीलापन, कहीं गर्माहट, कहीं हुमस, फिर वो कवर फटता है और फिर धीरे धीरे उस जमीन को चीरता हुआ, क्योंकि पहले वो टूटा है, टूटने के बाद फटा है, फिर वो ऊपर ऊपर बढ़ने लगा है, तब वो जमीन के बाहर आ गया है। और जमीन के बाहर वो पौधा बिल्कुल छोटा है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी सार संभाल की जाए तो धीरे धीरे वो वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही मनुष्य भी ईश्वर बनता है, लेकिन इसको ईश्वर बनाने की एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और इसकी प्रक्रिया एक ही है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है? नियम और संयम। दो शब्द बोले मैंने, कौन से? नियम और संयम। नियम और संयम ही इस जीवन को आकार देता है, एक आकार, एक रूप देता है। तो ये रूप की चर्चा अब हम शुरू कर रहे हैं। आपको मालूम है हमारी तुम्हारी यहां तक पहुंचने की स्थिति कैसे हुई है? जब हम आगमों में डूबते हैं, जब हम मूल उद्गम में जाते हैं कि हमारा प्रारंभ कहां से है, ये देखना जरा। उसका प्रारंभ कहां से ये नहीं पता, लेकिन प्रारंभ कहां से है इसके बारे में एक ही डेफिनेशन हमारे आगमों में मिलती है। कौन सी? कि जब कोई भी आत्मा कहीं से भी सिद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, जब कोई भी आत्मा सिद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, यानी अब एक आत्मा अब संसार का हिस्सा नहीं रही, संसार से कनेक्शन कट गया, लेकिन उसकी जगह कोई ना कोई तो आएगा। तो अव्यवहार राशि, जिसको जीवों की हम खान कहते हैं, खान, जैसे हीरे जवाहरातों की खान होती है, लोहे की खान होती है, जिसको माइंस बोलते हैं, तो ऐसे जीवों की खान है। उस खान का नाम हमारे यहां एक शब्द दिया है, अव्यवहार राशि। राशि तो समझ गए आप, राशि का मतलब खान होता है, राशि यानी खान। अव्यवहार राशि, उस अव्यवहार राशि जो जीवों की खान है, हाँ, जीवों की खान है, वहां से एक जीव कब बाहर आता है? वहां से जीव तब बाहर आता है जब कोई, चाहे महाविद्य क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जब वहां से कोई आत्मा मुक्ति में जाती है, सिद्ध हो जाती है। जैसे ही सिद्ध हुई, वहां से अव्यवहार राशि से जीव व्यवहार राशि में आता है। यह है हमारी एक प्रक्रिया, व्यवहार राशि में आता है, और व्यवहार राशि में भी अनंत समय तक पड़ा रहता है। हाँ,
तुरंत प्रमोशन नहीं होता। बस ये समझ लो कि जब कोई आत्मा सिद्ध होती है, कितनी, इसलिए मैं बोल रहा हूं हम सभी के ऊपर उपकार है। किसका? सिद्ध भगवान का उपकार है, ये मत समझना। इसलिए नमो सिद्धानम ऐसे नहीं बुलवाता हूं मैं आपको, ये महामंत्र नवकार का समोसरण इसलिए नहीं लगवाता हूं। ये सिद्ध परमात्मा की अनंत कृपा है कि उनके सिद्ध होने के बाद हम अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में, और दोनों निगोद हैं, इनको निगोद भी कहते हैं। एक अव्यवहार राशि की भी निगोद होती है, एक व्यवहार राशि की भी निगोद रहती है। एक निगोद से दूसरी निगोद में जीव ट्रांसफर हुआ है, लेकिन कब हुआ है? जब कोई जीव सिद्ध हुआ है। इसलिए बोलो नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम। ये अनंत उपकार है सिद्ध भगवान का कि उन सिद्ध परमात्मा की वजह से हम अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आए। समझ गए नमो सिद्धानम का कितना? लेकिन यह भी याद कर लेना, नमो सिद्धानम बाद में होता है, नमो, हाँ, क्योंकि जब तक हम चार घाती कर्मों को नष्ट नहीं कर देंगे तब तक हम अरिहंत नहीं बन पाएंगे, और जब तक हम अरिहंत नहीं बन पाएंगे तब तक सिद्ध नहीं हो पाएंगे। जब कोई सिद्ध होता है तो उस खान से एक जीव बाहर आता है। ओ, तो हम भी तभी आए होंगे। पता नहीं आपके अंदर कृतज्ञता है या नहीं। दिल से नमन करो सिद्ध भगवान को। कि तुम्हारी मुक्ति में ही हमारी मुक्ति की राह छुपी है। और बताओ, सिद्ध परमात्मा मुक्त हो गए इसलिए ताकि हम भी मुक्त हो सके, क्योंकि हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम अव्यवहार राशि से, पहले व्यवहार राशि में तो आए, और उस व्यवहार राशि से फिर अनंत काल तक हम एकेंद्रीय जीव में रहते हैं। और एकेंद्रीय जीव भी एक नहीं, कितने? 5 एकेंद्रीय जीव। कितने? 5, जिसमें पृथ्वी काया, अप काया यानी जल, तेव काया यानी अग्नि, वायु काया यानी हवा, वनस्पति काया यानी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, ये एकेंद्रीय जीव हैं यहां। लेकिन सबसे पहले जीव पृथ्वी काया में आता है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, ये तीनों एकेंद्रीय होते हुए भी व्यवहार राशि से हम सबसे पहले आते हैं पृथ्वी काया में। पृथ्वी काया में भी अनंत काल समय बिताते हैं। उसके बाद हमारी प्रमोशन होती है, और वो प्रमोशन किसमें कहलाई? जल में। उससे और प्रमोशन हुई, तेव में आए, तेव से फिर प्रमोटेड हुए तो वायु में आए, वायु से प्रमोटेड होने के बाद वनस्पति में आए, वनस्पति। और ये काय इसलिए हैं, मैं ये भी बतला देता हूं क्लियर, कि काय इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये सभी जीव ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम जीव हैं, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन जीव की सत्ता नहीं रहती है। तो आप ये देखिए, ये प्रमोटेड होते हुए फिर हम द्वेंद्री में आए। और ये मैं नहीं आया, मैं ये कहानी अपनी नहीं सुना रहा हूं, अपनी तो सुना ही रहा हूं। इस कहानी के साथ मैं महावीर की बात कह रहा हूं कि महावीर भी इसी तरह आए हैं। सिद्ध होने के बाद महावीर बनने वाली आत्मा जो अव्यवहार राशि में पड़ी थी, वो किस में आई? व्यवहार राशि में। और उस व्यवहार राशि से निकल करके कहां आई? पृथ्वी काय, आप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, और फिर तरस काया। तरस काय यानी द्वेंद्री जीव, क्योंकि बाकी सब तरस काय में आते हैं। द्वेंद्री जीव जानते होंगे आप, जिसके पास 2 इंद्रियां हैं। एक इंद्रिय जीव के पास केवल
केवल शरीर, केवल स्पर्श इंद्रिय रहती है और कुछ नहीं। लेकिन अब और प्रमोशन हुआ है, अब एक इंद्रिय की जगह 2 इंद्रियां मिल गई। कौन कौन सी? एक शरीर मिल गई, शरीर मिल गया, और एक जीभ मिल गई, 2 इंद्रिय बन गया। इसमें भी अनंत काल समय बिताया। फिर त्रिनेन्द्रिय में आए, अब 3 इंद्रियां हो गई। वाह भाई वाह, एक शरीर, एक जीभ और एक ये देखो, ये सिचुएशन क्या सीक्वेंस है। यहीं से चलो यहां पहुंचे, यहां से चले यहां पहुंचे, और यहां से चले। ये 4 इंद्रिय जीव, जिसको आंख मिल गई, एक और ऐड हो गई, एक इंद्रिय और एक ऐड हो गई, आंख मिल गई, ये कर्म है। और फिर पंचेंद्रिय जीव, शरीर मिला, जीभ मिली, नाक मिली, आंख मिली, फिर कान मिला। हाय हाय, ये कान ऐसे नहीं मिले, इसलिए कह रहा हूं कि इन कानों में कुछ डालते रहो, और डालो तो जिनवानी डालो, कान मिले। पंचेंद्रिय जीव भी ऐसे हैं जिनके पास भी मन नहीं होता, कभी ऐसे भी होते हैं, असंगी पंचेंद्रिय भी होते हैं। फिर हम संगी पंचेंद्रिय में आए, एक ऐसा पंचेंद्रिय जीव जिसको 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के साथ एक मन और जुड़ गया, संगी पंचेंद्रिय आ गए। और संगी पंचेंद्रिय बनने के बाद कितनी पुण्यवानी की होगी जब हमको, क्योंकि कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब पंचेंद्रिय हैं, मन वाले भी हैं, ये समझो मन वाले नहीं है, ये मन वाले भी हैं। लेकिन जितनी पशु जगत है, पक्षी जगत है, पंचेंद्रिय होते हुए भी, लेकिन उनमें वो चीज नहीं है जो क्वालिटी चाहिए। वो क्वालिटी पाने के लिए कितना पुण्य किया होगा जब आपको मनुष्य जन्म मिला। ये में आत्मा का उत्तरोत्तर विकास की कथा, और ये इस विकास से गुजर रहे हैं कौन? महावीर की आत्मा। इसलिए कह रहा हूं कि महावीर की आत्मा की कथा जो है ना, वो हम सबकी कथा है। हाँ, महावीर कोई ऊपर से नहीं टपके, महावीर भी इसी प्रक्रिया से गुजरते हुए आए हैं, इसी प्रक्रिया से हम भी गुजरते हुए आ रहे हैं, इसी प्रक्रिया से महावीर भी गुजरते हुए आए हैं। हम अभी तक महावीर में और हमारे में बिल्कुल समानता है, बिल्कुल समानता है, क्योंकि जहां हम थे वहां वो भी थे, जैसे जैसे वो गुजरे हम भी गुजरते हुए आए हैं, हम भी मनुष्य बने हैं। जैसे महावीर बने थे तो हम भी मनुष्य बने हैं। 84 लाख जीवा योनियों की यात्रा करने के बाद भगवान महावीर बनने वाली आत्मा मां विदेह क्षेत्र जयंती नगरी के अंतर्गत पूर्व प्रतिष्ठान ग्राम, नाम कर लो याद, महाविदेह क्षेत्र जयंती नगरी, जैसे वीरनगर है ना, ये तो छोटी सी कॉलोनी है, जैसे दिल्ली। हाँ हैं, जयंती नगरी, और जयंती नगरी के अंतर्गत एक छोटा सा ग्राम जिसका नाम पूर्व प्रतिष्ठान ग्राम, वहां जन्म लिया है प्रभु महावीर की आत्मा ने नए सार के भव में। वहां उस शरीर का नाम क्या रखा गया? नए सार। समय हुआ आपका इधर, नए सार पर रोकते हैं। एक तो क्योंकि ये जो जन्म है ना, यही महत्वपूर्ण जन्म है, यही सारी लीला हुई है, और यहीं से चला है मामला सारा। और देखिए, उनका नाम तो हर कहीं पर रहा होगा कुछ ना कुछ, लेकिन गिना गया है कौन सा नाम? क्यों गिना गया? क्योंकि यहां से, हाँ, पर ये कैसे हुआ ये कल सुनेंगे हम। हाँ, और इसको सुनने के लिए आना है कल, गर्दन नहीं लानी, आना है, महावीर बनना है भैया। हाँ, हमको भी तो जाना है। प्रभु तुम तो चले गए हो, हमको काहे को छोड़ गए, हमको भी तो ऊपर आना है। महावीर यही कहते हैं कि मैं अगर
जहां से मैं निकला हूं वहां से तुम निकले हो, तो तुम भी वही कर लो जो मैंने किया है। तुमने अगर वही कर लिया तो तुम भी। इनमें से तो कईयों को जल्दबाजी भी नहीं है, नुकन नहीं जी अभी तो दुकान करनी है ना, अभी तो बच्चे पालने हैं, अभी कोई जल्दबाजी में नहीं है, हम जरा रेस्ट मूड में हैं, है ना जी, हम जरा आराम के मूड में हैं, तो ले रखो आराम, हम काहे को मना कर रहे हैं, हम आपको कुछ रोक नहीं रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि महावीर की कथा हमारी जीवन की कथा है, और इस कहानी के जरिए हम अपनी यात्रा कर रहे हैं, अपनी यात्रा कर रहे हैं, और हम भी क्या क्या करें इसको समझने की कोशिश करें।